बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक राजा शासन करता था। उसका नाम विक्रम सिंह था। वह न केवल बहादुर और चतुर था, बल्कि न्यायप्रिय और प्रजाहितैषी भी था। उसके राज्य में सुख शांति थी। लोग उससे प्रेम करते थे और वह भी प्रजा को अपने परिवार की तरह मानता था। राजा विक्रम सिंह की 9 रानियां थीं। वे सभी अलग अलग राज्यों से थी और अलग अलग गुणों से युक्त थी। कोई संगीत में निपुण थी, कोई युद्ध कला में, कोई काव्य लेखन में निपुण थी, तो कोई राजनीति में दक्ष। राजा ने कभी भी एक को दूसरी से ऊपर नहीं रखा। वह हर रानी को बराबर स्नेह और सम्मान देता था। रानियां भी आपस में प्रेम और सहयोग से रहती थी, जिससे महल में कभी कलह या ईर्ष्या की भावना नहीं पनपी। एक बार की बात है, राज्य पर एक बड़ा संकट आया। पास के राज्य का एक लालची राजा वीरभद्र ने विक्रम सिंह के राज्य पर आक्रमण कर दिया। उसकी सेना बहुत बड़ी और शक्तिशाली थी। विक्रम सिंह ने वीरता से मुकाबला किया, लेकिन वह जानता था कि केवल तलवार से यह युद्ध नहीं जीता जा सकता। तभी उसकी 9 रानियों ने मिलकर राजा की सहायता का प्रस्ताव रखा। सबसे बड़ी रानी, रानी चंद्रलेखा, जो राजनीति में पारंगत थी, ने शत्रु की कमजोरियों पर आधारित एक रणनीति बनाई। दूसरी रानी, रानी सुरम्या, जो युद्ध कला में निपुण थी, ने स्त्रियों की एक गुप्त सेना तैयार की। तीसरी रानी, संगीतज्ञ रानी लावण्या, ने युद्ध के पहले शत्रु की सेना में भ्रम फैलाने के लिए संगीत और ध्वनि के प्रयोग से योजना बनाई। इस तरह सभी रानियों ने अपने अपने कौशल से योजना को मजबूत किया। रानी काव्या, जो कवित्री थी, ने प्रजा में जोश भरने वाले गीत लिखे, जिससे जनता भी राजा के समर्थन में खड़ी हो गई। रानी मृदुला, जो आयुर्वेद जानती थी, ने घायल सैनिकों के इलाज की पूरी जिम्मेदारी ली। रानी विशाखा ने राजकोष को ठीक से प्रबंधित किया, ताकि युद्ध के दौरान संसाधनों की कमी न हो। रानी रोहिणी ने बच्चों और वृद्धों की देखभाल का प्रबंध किया और रानी देवयानी ने महल के अंदर सुरक्षा और संदेश व्यवस्था संभाली। राजा विक्रम सिंह को यह देखकर गर्व हुआ कि उसकी रानियां केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान, साहसी और सशक्त भी थीं। युद्ध हुआ और शत्रु की सेना को हराया गया। यह जीत केवल राजा की नहीं, बल्कि 9 रानियों की एकता, बुद्धिमानी और साहस की भी थी। इसके बाद राजा ने एक बड़ा उत्सव आयोजित किया और रानियों को 9 रत्न की उपाधि दी। यह कहानी आज भी उस राज्य में सुनाई जाती है, एक राजा और उसकी 9 रानियों की, जिन्होंने मिलकर इतिहास रच दिया। इस कहानी से यह सीख मिली है कि जब बुद्धि, एकता और साहस मिल जाए तो कोई भी संकट बड़ा नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।